वार रुकवा दी पापा। आज नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए पापा। परीक्षा पेपर सेट किया, वो गुजरात के हैं, दिल्ली में पेपर लीक सरकार है या आंख लगाने। लाखों नौजवानों के भविष्य अंधकार में है। इसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोगों ने रायपुर में आज प्रदर्शन किया। आज नौजवान छात्र छात्राएं जिन्होंने नीट के एग्जाम दिए, नेट के एग्जाम दिए, वो पूछ रहे हैं। लोकसभा समय एक विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था जिसमें रूस और यूक्रेन, हमास और इजराइल की युद्ध रुकवाने की बात कही गई थी। वार रुकवा दी पापा। आज नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए पापा। पेपर लीक 10 साल में 70 पेपर लीक हुए। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये पेपर लीक कोई 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की बात नहीं है। ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। पहली बात तो ये है कि जब 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कही थी तो उस दिन क्यों जारी किया गया जिस दिन लोकसभा के रिजल्ट आए। पहला शक तो यही है। दूसरा, जब बिहार में मई महीने में एफआईआर दर्ज हो गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान जी का ये कहना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तीसरी बात, बोनस अंक देने का मामला झज्जर का मामला है जिसमें आप बोनस अंक देते हैं, थोड़ा समय बढ़ा लेते, बोनस अंक देने की जरूरत क्या थी। और चौथा मामला कि आप परीक्षा केंद्र बदलते हैं, अब पूरी ताकत लगा देते हैं परीक्षा केंद्र, स्कूल कॉलेज जिनके हैं वो परीक्षा केंद्र बदलवाने के लिए लगे रहते हैं। 25 से 30 हजार छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र बदलते हैं और वही सब क्या मेरिट में आए हैं। और पांचवी बात यह है कि जिन्होंने परीक्षा पेपर सेट किया वो गुजरात के हैं और वो जो उसके मालिक हैं वो विदेश भागा हुआ है। तो आखिर आप इसको निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं। निरस्त नहीं करने के पीछे ये है कि हजारों करोड़ रुपया का जो लेन देन हुआ है उसका क्या होगा। दूसरी बात यह है कि आज पूरे जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था को दीमक अंदर से पूरा घून की तरह चाट चुका है। इस सड़े गड़े व्यवस्था में सुधार कब होगी। और उसके लिए सुधार के लिए आपने नेट लाया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो आज वही घेरे में है और उसी को जांच करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मांग तो ये है कि परीक्षा निरस्त होना चाहिए। दूसरा कि नेट के जो अध्यक्ष हैं उसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो जो एनटीए है उसके चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षा मंत्री जो गोलमोल घुमा रहे हैं और तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है जो अधिकारी बिहार में जांच कर रहे हैं उसे दिल्ली तलब किया गया है। ठीक है, ये विकसित ये इसी प्रकार से विकसित करेंगे। जो अयोग्य लोग हैं, जो पैसे के बल में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या ऐसी विकसित भारत होगा। ये षड्यंत्र पूर्वक अपने अयोग्य लोगों को
ये भर्ती कराना चाहते हैं। पहले इस तरह के मामले सामने आते थे, अब नेशनल लेवल पे जो परीक्षाएं हो रही हैं उनका हाल भी यही हो गया है। तो क्या यहाँ भी परीक्षा का मामला, शिक्षा का स्तर नेशनल लेवल पे जो है यूपी बिहार की तर्ज पर ही हो गया है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार से पीएससी में घोटाला हुआ था, आप सबको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकारें होती है, चाहे हिमाचल हो चाहे कहीं हो, इस प्रकार से घटना होती है और ये अब राष्ट्रीय स्तर पे ये षड्यंत्र किया जा रहा है और इसमें एक विचारधारा के लोगों को ये भरने की कोशिश की जा रही है। यही सवाल था कि ये विचारधारा के लोग कौन है, इनको ये बीजेपी और आरएसएस, इसमें क्या है? इसमें कहने में कोई संकोच है क्या? आखिर जितने भी अब वाइस चांसलर भर रहे हैं केवल एक विचारधारा के। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि अयोग्य लोगों को भी बहुत सारी जगहों में बिठा दिए। ये आग लग रही है जगह जगह। ये पूरे देखिए, चाहे वो पंडरिया विधानसभा की बात हो जिसमें प्रिमिटिव टाइप्स को जला के मार दिया गया, बलौदा बाजार में कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिया गया, कल जिस प्रकार से लोक आयोग में आग लगी, तो ये आग लगाने वाली सरकार है। दिल्ली में पेपर लीक सरकार है, ये आग लगाने वाली सरकार ये माना जाए इनका 2000 है। ये माना जाए इनका 2047 ये इसी प्रकार से 2047 पहुंचेंगे। 2047 तो आएगा ही, लेकिन आपकी तैयारी किस प्रकार से है? कैसी प्रकार से जाएंगे 2047 में? थैंक यू। ये शिक्षा सचिवालय है, शिक्षा मंत्री नहीं है प्रदेश में। अब वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं, खाली पद है उसको भी भर नहीं पा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं, 6 महीने रह सकता हूं कह रहे हैं, फिर उसके बाद उसको इस्तीफा ले लिया जाता है, फिर नई नियुक्ति नहीं हो रही है। शिक्षा सत्र है सबसे महत्वपूर्ण, तो राष्ट्रीय स्तर पे भी युवाओं के भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं और यहाँ भी वही हाल है। शाला प्रवेश उत्सव को लेकर आप कह रहे थे, शाला प्रवेश उत्सव को लेकर जो तारीख बढ़ाई गई उसमें बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल है जहाँ पर शिक्षक भी नहीं है। शिक्षक भी नहीं है, और जो पहले तो शाला प्रवेश 18 तारीख होने वाला था और मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच भी गए थे, आखिर में खेत में धान बुआई करके लौटे और उसको पूर्व शिक्षा मंत्री उसको डेट बढ़ा दी 26 तारीख को। अब उसके पहले उसको हटा दिया गया। योग दिवस में सांसद जी का नाम भी नहीं है। तो ये जो लड़ाई जो दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट है, इनके बीच में ठीक ठाक कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।